हाउ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, उसके बारे में सोचना कैसे छोड़ूं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे ज्यादा मिल्क टॉपिक है ना। सबने इसके बारे में व्यूज खींच रखे हैं, सबने तुम्हें इसके बारे में बता रखा है, लेकिन तुम अभी भी नहीं भूल पाए हो। चलो डिस्क्लेमर देता हूँ। तुम्हें पता है मैं अपने डिस्क्लेमर कभी वीडियो में बहुत लाइटली नहीं देता हूँ, तो ये वीडियो तुम्हें सही में इनसिक्योर और दिक्कत दे सकती है, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो ऑन योर रिगार्ड, ठीक है। मैं डिस्क्लेमर कभी लाइट नहीं देता हूँ, तुम समझ रहे हो आगे मैं कैसी बातें करने वाला। कल को अगर तुम कुछ हो जाता है, तुम इस दुनिया से चले जाते हो, तो डू यू थिंक उसे कोई उसके जीवन पे कोई फर्क पड़ेगा? पहला क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो और मेंटली सोचो। तुम्हारा आंसर होगा यस, हाँ यार वो मुझसे दिन के 24 घंटे में से जब वो 12 घंटे होने रहती है उसमें से 20 मिनट बात करती है मेरे से। अच्छा सही में तो फर्क पड़ेगा उसे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे 10 गाइस उसके इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे नहीं होंगे? नहीं भाई, वो तो मुझसे कहती है कि मैं सिर्फ वन एंड ओनली हूँ। ब्रो फक ऑफ, लिटरली फक ऑफ यार, है ना। अगर मैं तुम्हें किसी की प्राइवेसी ब्रीच करके अभी स्क्रीनशॉट भेज सकता, मैं तुम्हें क्या बोलूं भाई। 10 इंस्टा पे 10 स्नैप पे ब्यूटीफुल लड़की होना इज एवरेज कॉमन। अब यार पर मेरी वाली डिफरेंट थी थोड़ी सी। अबे चल वे चुम, तुम्हें अभी भी लग रहा है तुम्हारी वाली डिफरेंट थी बिकॉज तुमने उसे मेंटली प्रेडिस्ट्राइज कर रखा। मेरे क्वेश्चन पे फिर से आता है, कल को तुम्हें कुछ हो जाता है। चलो इसे चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बदलता हूँ। एक लड़की जो 10 लड़कों से स्नैप पे, 10 डिफरेंट लड़कों से आईजी पे, मैं भी 2-3 से व्हाट्सएप पे, ठीक है, बात कर रही है। अगर एक लड़के के लिटरली मैसेज आने बंद हो जाते हैं कल के बाद, डू यू थिंक उसे फर्क पड़ेगा? चलो सोचते हैं थोड़ी बैठ के। सोच लिया? नहीं, घंटा नहीं पड़ेगा। तुम ये समझो कि मतलब जिसकी फोन का अगर तुम डिसअपियर भी हो जाते हो तो नो बडी फकिंग केयर्स, और तुम उसके बारे में सोच रहे हो दिमाग में इतना कि तुम्हें मेरी यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ रही है। तुम सोचो कि तुमने अपने आप को किस कितना हाथ आ रहा होगा वीडियो में, तुम सोच लो मतलब तुमने अपने आप को किस गिरे हुए लेवल पे कर दिया है कि वो इतनी ऊपर है कि कल को अगर तुम डिसअपियर भी हो जाते हो, दे विल नॉट केयर, एंड तुम उसके बारे में यूट्यूब वीडियो देख रहे हो। और पता दिक्कत और एक तुम्हें बताता हूँ, यू आर, एक बार बताता हूँ, यू आर स्टिल बेटर देन 80% ऑफ द गाइस, क्योंकि 80% ऑफ द गाइस को अभी भी स्टिल लग रहा है कि अरे यार मैं तो सिर्फ मैं ही हूँ, मतलब सिर्फ मैं ही हूँ उसके लाइफ। क्योंकि भाई उन्हें अभी भी नहीं पता कि देयर लिटरली 20-25 डिफरेंट गाइस शी इज टॉकिंग टू। अब देखो अभी वैसे भी बहुत ज्यादा लफड़ा चल रहा है, अनरचाए लपेट दिए गए, तो मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरी बात है, आई एम जस्ट सेइंग इफ अ गर्ल इज ब्यूटीफुल एंड शी इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू 25 guys, she will be talking to 25 guys, 25 different guys to be exact. लेकिन if there is a guy who is pretty decent, देखो मैं बुरा नहीं कहूँगा, ठीक है, लुक्स में above average, 125 लड़कियों से बात करनी चाहिए डिफरेंट, he will not be able to talk to them. This is literally, तो तुम नहीं कर पाओगे ऐसा कभी। The reason ये है कि even though if she is average और लोग उसे beautiful समझते हैं, you have to understand that there are so many guys who are so desperate, who didn't have any female attention in their life कि वो उसके लिए 5,000 किलोमीटर भी की टिकट लेके भी आ जाएंगे। And you have to understand, and these guys will always be her friends, literally be her friends. She doesn't care for your effort, ठीक है, मैं तुम्हें truthfully बता रहा हूँ, most of the guys don't care about your efforts. अब लड़कियां सुन के बहुत अफेंड हो जाएंगी, बट देखो लड़कियों, मैं बताता हूँ, तुम्हारे स्नैप या आईडी पे एक बंदा होगा जो बहुत एफर्ट लगा रहा होगा, तुम्हें दिख रहा है, लेकिन यू आर लिटरली इग्नोरिंग हिम और फ्रेंड जोनिंग हिम। अब तुम ऐसा रीजन डाल दोगे कि नहीं मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ, मैं तो अभी वो नहीं हूँ, तो मतलब तो फिर उससे बोल दो ना जाके कि भाई तो एफर्ट मत लगा, उसे बिल्कुल ब्लॉक कर दो, अपनी लाइफ से हटा दो। लेकिन यू आर स्टिल टेकिंग हिज एफर्ट विदाउट गिविंग समथिंग इन रिटर्न, मतलब विदाउट गिविंग एफर्ट्स इन रिटर्न। एंड अब तुम यहाँ पे आके मेरे चैट पे आके फालतू की बात करोगे कि नहीं ऐसा नहीं है। भाई तेरी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, लिटरली तेरी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। अगर मैं तुझसे बोलूँ कि क्या तेरे पास एक चीज़ है जिस पे तू 10 घंटे काम कर सकता है बिना ये सोचे कि यार ये कितना मेंटली टायरिंग है, काश मुझे आज के बाद ये ना करना पड़े, तुम कहोगे नहीं।
देन यू डोंट हैव एनी पर्पस। सुबह के 6:30 बजे से मैंने शुरू करा, 9 बजने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग वीडियोस। अगर अभी मुझे लिटरली किसी विमेन का, किसी बहुत अट्रैक्टिव लड़की का भी मैसेज आता है, आई विल नॉट केयर, मेरा फोन साइलेंट पे, आई लिटरली डजंट केयर अबाउट दैट। इसके बाद मैं वीडियो को एडिट करूंगा, उसके बीच में मैसेज आता है, आई लिटरली डजंट केयर, बिकॉज मेरा माइंड में एक गोल है जो मेरे पर्पस से रिलेटेड है। आई वॉन्ट टू जस्ट, पहले तो मुझे वो गोल फुलफिल करना है। जैसे अगर गोल है कि आज वीडियो अपलोड होनी है, तो मेरी रिकॉर्ड भी होगी आज ही और अपलोड भी आज ही होगी। एंड मे भी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई अब तो तू भी बात करने लगा वैसे अल्फा मेल वाली, बट बात ये सही है। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम कुछ भी नहीं करो और दिन में बेले रहो और फिर भी तुम्हें अगर उसके ख्याल नहीं आएंगे, तो तुम फुद्दू अच्छा टाइम में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि दिमाग, खाली दिमाग शैतान का, अगर तुमने सुना होगा तो वो शैतान तुम्हारे दिमाग में वो हो चुकी है, वो एडिक्शन है जो जिसने तुम्हें ऑब्सेस कर दिया है। तो यू हैव टू जस्ट फाइंड योर पर्पस एंड ऑब्सेस ऑन समथिंग एल्स। एज अ ह्यूमन, ऑब्सेशन वॉज द थिंग जिसकी वजह से हम आज मैं और तुम बात कर पा रहे हैं। एक गाय ऑब्सेस हुआ था इस कॉन्सेप्ट से कि भाई मैं हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा, एंड दैट गाय डिड इट। एक गाय ऑब्सेस हुआ था कि यार मैं बिना सूरज की रोशनी के घरों में उजाला करूंगा रात में भी, दैट गाय डिड इट। एक गाय ऑब्सेस हुआ था कि यार मैं देश को संभालूंगा, मैं देश में कुछ ना कुछ करूंगा, मैं देश को आज़ाद कराऊंगा, चाहे मेरी उम्र 22-24 साल ही क्यों ना। दीज गाइज डिड इट। तो अगर तुम्हें मैन एज अ मैन, ऑब्सेशन इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, बट तुम्हें समझना होगा कि तुम वो लड़की नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारे दिमाग से नहीं जा रहा। अगर मैं कोई वीडियो अगर मैं वीडियो बना रहा होता हाउ टू बी लेस ऑब्सेस्ड फ्रॉम योर गोल, और वो चल रही होती मैं क्या ऑब्सेस्ड फ्रॉम वांट टू बी, तो यार आई विल बी प्राउड कि यार तुम ऐसा गाय, तुम अपने गोल से इतना ऑब्सेस हो कि और चीज़ें लाइफ की डिग्रेड हो रही है, मे बी रिलेशनशिप डिग्रेड हो रही है, मे बी और चीज़ें डिग्रेड हो रही हैं। ठीक है यार, मैं वीडियो बनाता है प्राउड, लेकिन थिंक अबाउट इट, तुम्हें एक ऐसी चीज़ के रिलेटेड ऑब्सेस्ड हो जो तुमसे पहली बात ऑब्सेस्ड नहीं है, जो तुम्हें 90% भी भाव नहीं देती जितना तुम देते हो, और ऊपर से फिर वो तुम्हारा पर्पस भी नहीं है लाइफ का। मोस्ट ऑफ द गाइज जो वीडियो देख रहे होते हैं उनने लड़की को ही अपना पर्पस बना दिया होता है। उन गाइज को 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ द थिंग, no women will like you if you are a purposeless, futureless person. They like to sit in the ship that has a destination, that has a goal. बहुत इंग्लिश हो गई ना, हिंदी में समझाता हूँ। कोई विमेन तुम्हें पसंद नहीं करेगी अगर तुम्हारा पर्पस नहीं है और अगर तुम्हारी शिप के डायरेक्शन नहीं है। क्या भाई तूने वही हिंदी में समझा दिया? रुक आ रहा हूँ, सुन तू, अब तू सुन, देख, सुन और समझ इस बात को। अगर तुम्हारे जीवन का पर्पस नहीं है तो लिटरली कोई विमेन तुम्हें पसंद नहीं करेगी। विमेन ने बचपन से यही देखा है कि उनने जो हीरोज देखे हैं, जो लोगों को फैंटेसाइज करा है, दे हैव ऑल पर्पस इन लाइफ। जॉन विक अभी बहुत फेमस है, ही हैज अ पर्पस इन लाइफ। उसे कुछ भी करना था, मे बी इट्स नॉट गुड लेकिन इट्स पर्पस। किलिंग पीपल इज वेरी बैड लेकिन इट्स अ पर्पस फॉर हिम। जेम्स बॉन्ड, कितने भी अभी नया बढ़िया मैं पता नहीं, अभी नई मूवीज में देखी नहीं है भी, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि एंड टू एंड हर उसका पर्पस होता है। जितने भी हीरोज वो फैंटेसाइज कर रही हैं उनका पर्पस होता है। ऋतिक रोशन मूवी में देखती हूँ बहुत यार, लेकिन एंड टू एंड उसका पर्पस देश बचाना है। उसका पर्पस ये नहीं था कि सिर्फ उसे फीमेल अट्रैक्ट करनी है, वो साइड में हो गई उसके मिशन पे। फॉर पर्पस इन योर लाइफ फीमेल विल बी मोर अट्रैक्टेड टू यू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर मैनी फेसेस इन द बॉन्ड। कोई फेस तुमसे, कोई देखो तुम एक चार्जर की तरह हो जिसकी पिन है, बहुत सारी अलग अलग प्लग हैं। तुम चाहो अगर तुम्हारा बहुत सारे प्लगों में से कोई एक ना एक प्लग होगा जो तुम्हारे लिए डिजाइन होगा, जो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, लेकिन तब तक के लिए डू व्हाट बेस्ट यू कैन डू, व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। डू द बेस्ट ऑफ व्हाट यू कैन डू, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग देयर कि यार मैं दिमाग से निकल रही। अपने पर्पस से काम करो, अपने पर काम करो। बी द बेटर वर्जन, बी द बेटर मैन, बी द बिगर मैन, बी द मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट गुड लुकिंग, मोस्ट रिच मैन दैट योर ब्लड लाइन हैज एवर रिसीव्ड, ब्लड लाइन हैज एवर ऑफर्ड। बी दैट गाय। तब तक के लिए बाय। अजीब वीडियो थी, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है कि तुम किसी लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड हो। ये सही में वियर्ड चीज़ है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। कल परसों मिल जाएंगे फिर से अगले वीडियो में।